गाइस पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात किया, जहां पे हमने जनरेटिव एआई के बारे में भी बताया और आपको एक आइडिया दिया कि जनरेटिव एआई आपको किस हद तक हेल्प कर सकता है या कितनी हेल्प कर सकता है। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरेटिव एआई को थोड़ा डीपली जानेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ पे ये हमें मदद कर सकता है, किस तरीके से ये मदद कर सकता है, उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जनरेटिव एआई को। सबसे पहले गाइज एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि जनरेटिव एआई असल में है क्या। सो गाइज बेसिकली जनरेटिव एआई या फिर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सिस्टम होता है, इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, कंप्यूटर कोड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स को समझकर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको रिस्पांस देता है। वो रिस्पांस हो सकता है टेक्स्ट बेस, वो रिस्पांस हो सकता है डिज़ाइन बेस, ऑडियो बेस, वीडियो बेस, जिस भी सेक्टर में वो टूल बनाया गया है या जिस भी चीज़ को ध्यान में रख के वो टूल बनाया गया है। राइट, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया था किस किस चीज़ में रिस्पांस देता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, और इमेजेस एक ही बात है, वीडियोस एंड ऑडियोज़, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे या फिर बोल सकते हैं इन सारे फॉर्मेट्स के अंदर वो जो आपको जवाब दे सकता है। ठीक है, आप जब उससे रिक्वायरमेंट डालेंगे, मतलब आप जब भी उससे कुछ करवाना चाहेंगे या जब भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, आप टेक्स्ट बेस पे आप उसे बोल सकते हैं या फिर कई बार आप ऑडियो के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। देन वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझकर इवेल्युएट करके और फिर वो आपको एक क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक जो डेटा है या फिर रिस्पॉन्स है वो निकाल के देता है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि जनरेटिव एआई असल में होती क्या है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जनरेटिव एआई किस किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले टेक्स्ट जनरेशन में हमारी मदद करता है जनरेटिव एआई। वो कैसे मदद करता है? जहाँ पे आपको जब टेक्स्ट रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से आपको कोई मेल लिखना हो, लेट से आपको कोई कंटेंट लिखना हो, आपको कोई ब्लॉग लिखना हो, आपको कोई एस्से लिखना हो, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब आपको उस रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करना है हमारे टेक्स्ट जनरेशन टूल में, जैसे कि कोई चैट जीपीटी होता है, बार्ड होता है, गूगल की तरफ से आता है बार्ड, देन परप्लेक्सिटी होता है, काफ़ी पॉपुलर टूल है, एआई टूल, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं और सामने से रिस्पॉन्स आता है जो भी आपने रिक्वायरमेंट डाला उसका आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई एस्से चाहिए होगा, अगर आपको कोई ब्लॉग चाहिए होगा, तो वो पूरा ब्लॉग आपको बनाकर देगा, वेल रिसर्च्ड एंड बोल सकते हैं विद हाई क्वालिटी। राइट, अब ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो जीटीपी जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे हम जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो ये जीटीपी जैसी जो टेक्नोलॉजी होती है वो प्री ट्रेंड होती है और इनके पास एक सेट अमाउंट ऑफ डेटा होता है। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, अगर उसके फ्री वर्जन की बात की जाए तो उसके पास एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम का डेटा है जो कि है 2021, सितंबर 2021 तक का उसके पास डेटा है। उसके बाद का उसके पास डेटा भी नहीं है, उसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है। तो उसी डेटा के बेसिस पे वो हज़ारों लाखों लोगों की वो मदद कर रहा है। समझ सकते हैं आप, अगर आप उस टूल के पास इंटरनेट एक्सेस आ जाए तो वो और कितनी सटीक या फिर कितना एक्यूरेट और आंसर दे सकता है। राइट, बट स्टिल वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको समझा भी देगा कि अगर ये डेटा जो है 2023 में मिलना चाहिए तो वो आपको बता देगा कि मेरे पास 21 तक का ही डेटा है, तो इस डेटा को मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता, या फिर अगर मैं प्रोवाइड करा भी दूँ तो एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसी चीज़ को इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, इसकी जगह अगर ह्यूमन भी होता तो वो भी कुछ ऐसा ही बोलता। राइट, तो ये होता है टेक्स्ट जनरेशन टूल्स में। ज़्यादा डीपली या फिर ज़्यादा कंफ्यूज करने की नहीं कोशिश करूंगा आपको इधर उधर बातें घुमा के। नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करते हैं जो कि इमेज जनरेशन। यस गाइस, जनरेटिव एआई के अंदर इमेज जनरेशन भी आता है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। अब इमेज जनरेशन के अंदर क्या होता है? सेम चीज़, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं उस टूल को, उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, जैसी ही आपकी कोई जो जिस भी टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको फिर वो रिस्पॉन्स देता है इमेज के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में। राइट, यहाँ पे कुछ टूल्स जो पॉपुलर टूल्स है जैसे कि मिड जर्नी या फिर डाली। ठीक है, तो ये पॉपुलर टूल्स है। डाली जो है ओपन एआई की तरफ से आता है, ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। राइट, तो ये जो फेमस दो कंपनीज है, इसके अलावा भी कई हज़ारों कंपनीज आजकल बन चुकी है एआई के ऊपर। और हर जिस भी चीज़ के ऊपर आप जानना चाहेंगे जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, कोई भी रिपीटेटिव टास्क के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई एआई टूल ज़रूर मिल जाएगा। बट इस कोर्स के अंदर हमने उन्हीं टूल्स को मेंशन किया है जो आपके लिए यूज़फुल है, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं और आपको 100x
तक का बोल सकते हैं, 100 अप टू 100x तक का आपको इफिशिएंट कर सकते हैं, राइट। तो ये था कुछ इमेज जनरेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली घुसेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक टर्म मेंशन करा हुआ है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क आर अ पॉपुलर टेक्निक ऑफ जनरेटिंग इमेजेस। तो ये जो नेटवर्क है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, इसी टेक्निक, इसी नेटवर्क के बेसिस पे जो इमेज को जनरेट किया जाता है, ठीक है। पिछले वाले में जीटीपी जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो पीछे सॉफ्टवेयर के पीछे का जो असली लॉजिक है वो यही चीज़ है, जीटीपी एंड यहाँ पे सेकेंड वाली चीज में GANs या फिर जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स, राइट। थर्ड है हमारा वो है ऑडियो जनरेशन। यस गाइस, आप ऑडियो जनरेशन भी कर सकते हैं। इमेजेस और टेक्स्ट तक तो ठीक था, बट स्टिल आप AI जो है इतना आगे बढ़ चुका है, अब आप इसमें ऑडियो जनरेशन भी कर सकते हैं। ऑडियो जनरेशन के भी कई पॉपुलर टूल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही मेंशन करा है, ज्यूक बॉक्स, जो कि अगेन ओपन AI की तरफ से आता है। और जो ये टूल्स जो है वो कंटेंट निकाल के देते हैं, वो आप वॉइस असिस्टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक कंपोजिशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इवन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इवन जनरेटिंग स्पीच फॉर पीपल विदाउट स्पीच विद स्पीच डिसेबिलिटीज़, राइट। तो जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी इस टूल को या इस AI टूल को यूज़ किया जाता है। हाँ, हालांकि धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। ऑब्वियसली कोई पर्सन जो बोल नहीं सकता वो लैपटॉप तो लेके नहीं घूमेगा ना साथ में, तो ऑब्वियसली चीज़ों के साथ एडवांसमेंट हो रही है। फ़ोन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर ये जो एप्लीकेशंस है, ये सॉफ्टवेयर्स है, इनबिल्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑडियो जनरेशन हमने समझ लिया, वीडियो जनरेशन भी आपको करके दे सकता है। यहाँ पे आपने डीप फेक वीडियोस के बारे में सुना होगा। डीप फेक यानी कि किसी के चेहरे पे, नॉट किसी के चेहरे, किसी की बॉडी पे और किसी का चेहरा लगा दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल इफेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग ऑटोमेटिकली की जाती है, या फिर बोल सकते हो आप मोस्ट ऑफ द वीडियो एडिटिंग का जो पार्ट होता है, ऑटोमेटिक जो कट्स लगाने होते हैं, स्प्लिट्स करना होता है वीडियो को, वो AI खुद कर पाता है। वो कैसे कर पाता है? ऑब्वियसली AI की मदद से। यहाँ पे मैंने अगेन कुछ टूल्स मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि सिंथेसिया, pictory.io, .v.io। इसके अलावा आप एक मोबाइल एप्लीकेशन है कैपकट, उसके अंदर भी कई AI फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस ऐसे कई AI टूल्स आ गए मार्केट में जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे मदद कर सकते हैं, राइट। जस्ट द थिंग इज आपको फाइंड आउट करना है कौन सा टूल आपके लिए हेल्पफुल है और आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन वीडियो जनरेशन के बाद ये सब चीज़ तो हमने ऑलरेडी बता रखी है, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, टेक्स्ट एंड इमेजेस। लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकता है हमारा जनरेटिव AI? इसके अलावा गेमिंग एंड सिमुलेशन के अंदर भी हमारा जनरेटिव AI है, जहाँ पे जो जनरेटिव AI है डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, राइट। अब आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि हमने बचपन में खेला था GTA, या नॉट GTA, इट वाज GTA वाई सिटी, हम बचपन में खेला करते थे, राइट। तो हमें याद था कि वो जो सिटी था, जो वाई सिटी जो शहर था, वो कितना बड़ा था, राइट। बट अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अगर गेम्स के अंदर आ जाए तो आगे की इन्वायरमेंट, इसका मतलब जो आगे का एरिया है, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वाई सिटी जो शहर था, हमने इतना खेल लिया था उस गेम को कि हम कोने कोने वहाँ के शहर के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ़ हो गए थे, राइट। तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे टाइम के साथ थोड़ा बोर हो गए, बट AI जैसी चीज़ अगर उसके साथ इनबिल्ट कर दी जाए तो वो नए इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे नए एरियाज़ को ला सकता है, नई बिल्डिंग्स ऐड कर सकता है खुद ही से, नए मैप्स बना सकता है, नए सिनेरियोज क्रिएट कर सकता है, नए कैरेक्टर्स, गाड़ियाँ, शहर, पीपल, लोग, सारी चीज़ वो नए जनरेट कर सकता है, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा हर बार एक्सपीरियंस नया होगा, हमारे लिए हर बार जो शहर है वो नया होगा और कभी हम बोर नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके से जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर है, सिमुलेशन इंडस्ट्री के अंदर भी है, जो AI रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आप उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी, यस गाइस, जनरेटिव AI जो है ड्रग डिस्कवरी के अंदर भी हेल्प कर रहा है। ड्रग डिस्कवरी कैसे? वो बीमारियों को समझकर, देन उनके जो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स है, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों के जो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है, फॉर्मूलाज है, उनको समझकर वो नए फॉर्मूलाज क्रिएट कर पा रहा है, राइट। और ह्यूमन ब्रेन के लिए करना ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, नॉट थोड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है, और गलतियां होने के चांसेस, इनएक्यूरेसी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो कि AI की मदद से काफ़ी कम हो पा रहा है, राइट। तो ये है जनरेटिव AI की पावर। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ इमेज और आपको वो
टेक्स्ट निकाल के दे रहा है। देन डिज़ाइन एंड आर्ट तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने टूल्स कुछ मेंशन भी किए हुए हैं, फिग्मा AI या फिर एडोबी एक्सप्रेस, तो इनके अंदर डिज़ाइन और आर्ट के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इवन आपने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेंड आया था NFTs का, जिसके अंदर लोग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना के, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स बना के उसको सेल कर रहे हैं, इवन मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर सेल कर रहे हैं, राइट। और कई लोगों ने वो सिर्फ इन टूल्स की मदद से, AI टूल्स की मदद से, ये फिग्मा, एडोबी एक्सप्रेस और ऐसे ऐसे कई टूल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस बनाए, छोटे छोटे क्रिएटिव्स बनाए और उसको हज़ारों डॉलर के अंदर, लाखों डॉलर के अंदर सेल कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट द पोटेंशियल ऑफ AI गाइस। एंड वो तो चलो खैर, वो तो ट्रेंड था सिर्फ, जो थोड़ा निकल गया। अब उस चीज़ का जो क्रेज़ है वो थोड़ा अब कम हो गया। अब आपको NFTs कम सुनने को मिलते होंगे। अगर आपको NFT नहीं पता तो आप जाके सर्च कर सकते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स या फिर NFT। यूट्यूब पे जाके भी आप सर्च मारेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इन सारी तरीकों से आपका जो है जनरेटिव AI मदद कर सकता है। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा जनरेटिव AI का पोटेंशियल, और मैंने ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ AI, देन AI के क्या क्या पोटेंशियल है, AI किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर मदद कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझाई दी है। उसके एक एस्पेक्ट को हम, जो AI एज अ होल इंडस्ट्री या फिर AI एज अ होल थिंग, उसमें से हम छोटा सा एक हिस्से की बारे में बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं उनसे हम किस तरीके से अपनी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को 10x या फिर 100x ज़्यादा कैपेबल बना सकते हैं, राइट। और वो है जनरेटिव AI। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।